चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी भैया, राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि माता गंगा किसकी पत्नी है? शांतनु। फिर मैंने एक जगह पढ़ा है कि भगवान शंकर की 5 पुत्रियां गंगा जी से उत्पन्न है। ठीक है फिर ये शांतनु की पत्नी कैसे हुई? भाई, महाभारत आप पढ़ लो, उसमें लिखा है ना ये सब। गंगा पुत्र उन्हीं के तो हैं। अलग अलग कल्प की बातें आ जाएंगी बेटा, समझो। गंगा कोई एक नहीं है। गंगा, स्वर्ग की गंगा अलग है, पाताल की गंगा अलग है, मृत्युलोक की गंगा अलग है। तो गंगा नाम होने से आप ये ना सोचो कि ये गंगा। अलग अलग गंगाएं हैं, तो किसी गंगा का उनसे विवाह हुआ। एक गंगा नाम की आपके गांव में 2 स्त्रियां हो सकती हैं कि नहीं? फिर उसी तरह गंगा, पाताल की गंगा अलग है, स्वर्ग की गंगा अलग है। अब जैसे वृंदावन में भी, गिरिराज जी में भी एक गंगा है, मानसी गंगा। मंदाकिनी को भी गंगा कहते हैं। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। श्रीमन्नारायण गुरु जी, आपके श्री चरणों में दासी सरस्वती का बारंबार प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्या यहाँ बैठी हैं सरस्वती जी? ठीक है। गुरु जी, आप कहते हैं कि अगर गुरु बढ़िया नहीं है तो उनका त्याग कर देना चाहिए। बढ़िया का मतलब ये है विद्याहीनम त्यजेत गुरु। जो गुरु यदि चरित्र से गिर गया, ज्ञानन्य है, ऐसे गुरु का त्याग। बढ़िया, अच्छा बढ़िया मतलब ये नहीं कि दिखने में बढ़िया हो, ऐसा नहीं। बढ़िया का मतलब है ज्ञान से शून्य है और चरित्रहीन कोई गुरु है, कोई चरित्रहीन हो गया तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। यदि आपका गुरु आपको गलत रास्ता बताए तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जो स्वयं को भगवान बताए, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें रोका दान करने से जब वामन भगवान आए। तो जब गुरु आपको गलत राह बताने लग जाए तो ऐसे गुरु का परित्याग करने का बोला गया है। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। क्या माता पिता का भी त्याग कर सकते हैं? यदि माता कैकेयी की तरह हो और पिता हिरण्यकश्यपु की तरह हो तो प्रहलाद जी ने अपने पिता का और भरत जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। यदि पिता हिरण्यकश्यपु की तरह हो और माता कैकेयी की तरह हो तो भरत जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। अगर वो कुमार्गामी है तो, लेकिन पति जैसा भी हो उसका परित्याग एक स्त्री को नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? गोपियों ने भगवान के लिए अपने पतियों को भी छोड़ दिया था। गोपियों ने भगवान के लिए किस किस का त्याग किया? यदि भगवान के रास्ते में पति बाधक है, माता बाधक है, पिता बाधक है, गुरु बाधक है भगवत प्राप्ति में, तब इन लोगों का परित्याग कर देना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के बाधक यदि ये सब हैं तो